Yes. Okay, so today we're going to learn future simple tense. आज हम future simple tense पढ़ेंगे और एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो हमारी लाइफ में टेंसेस है ना, जो हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है, वो प्रेजेंट के चारों हैं। प्रेजेंट के चारों, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इतना ज्यादा नहीं, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बहुत ज्यादा। उसके बाद पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के नहीं, सिर्फ दो, पास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट के तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। और फ्यूचर का सिर्फ एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फ्यूचर सिंपल, जो हम आज पढ़ने के लिए पढ़ने जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। See the first slide, which says we use it to talk about an action which will take place or occur in future. कोई हमारा एक स्टूडेंट है, उसने क्लास लीव कर दी है या उसका नेट का इशू हुआ है। सो फ्यूचर सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऐसे एक्शन की बात करें या किसी ऐसे इरादे की बात या किसी ऐसे अमल की बात जो हमने अभी किया नहीं, हम फ्यूचर में करेंगे। हमने अभी तक नहीं किया, हम फ्यूचर में करेंगे। हम एक और चीज बाद में पढ़ेंगे, which is whether we are going to talk about the pre-planned action of the future or unplanned action of the future. That's another thing we will learn in the future. हम फ्यूचर में जाके हम आगे आने वाली क्लासेस में ये पढ़ेंगे कि अगर फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन जो हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हम करेंगे, तो हम किस टेंस में और कैसे बोलते हैं। और अगर फ्यूचर का कोई ऐसा अमल जो हमने डिसाइड नहीं किया हुआ पहले से कि हम करेंगे, तो हम उसको किस तरह बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में। अभी हम बात करते हैं कि फ्यूचर का कोई ऐसा अमल जो हमने अभी किया नहीं, हम फ्यूचर में करेंगे, या अभी हुआ नहीं, फ्यूचर में होगा। कोई भी, जैसे बारिश होगी, ठीक है, हॉलीडे होगा, या हॉलीडे होगा, जैसे हम कहेंगे जी 6 सितंबर को हॉलीडे होगा, पूरे कराची में छुट्टी होगी। समथिंग विच विल हैपन इन द फ्यूचर और समथिंग विच यू विल डू इन द फ्यूचर। कोई ऐसा काम जो आप फ्यूचर में करेंगे या कोई और फ्यूचर में करेगा, या फिर कुदरती तौर पर या किसी मैनेजमेंट के तौर पर या अल्लाह ताला के तौर पर कोई काम फ्यूचर में होगा जो अभी हुआ नहीं। सो वी यूज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की जी उर्दू निशानियां क्या हैं? सेंटेंस के एंड में गा, गी या गे आता है। आपने सेंटेंस को देखना है, अगर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू फाइंड एनी ऑफ दीज, you should understand that's a future simple tense. For example, मैं कल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। एंड में क्या आया? गा। पढ़ाऊंगा, सो इट्स फ्यूचर इंडेफिनिट। वो कल बिरयानी बनाएगी, गी, गी आया एंड में, और फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस है। हम नेक्स्ट मंथ सैर को जाएंगे। नाउ इट्स अ फ्यूचर टेंस बिकॉज वी विल गो इन द फ्यूचर। हम फ्यूचर में जाएंगे, अभी नहीं गए, और आखिर में गे आ रहा है, तो दैट मींस इट इज फ्यूचर सिंपल टेंस। अच्छा जी, जब आपको ये निशानियां समझ में आ जाएं, इससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, अब हम बारी आएगी कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जब आप एक कंफर्म कर लेंगे जुमले के आखिर में इनमें से कोई एक आ रहा हो, तो हम इसको ट्रांसलेट कुछ इस तरह से करेंगे। सॉरी, उससे पहले यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा। तमाम सब्जेक्ट्स जो फ्यूचर में यूज होंगे वो ये हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम, तमाम फ्यूचर्स ये होंगे। अब हमने बात करनी है कि हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे जिस जुमले के आखिर में गा, गी और गे आ रहा हो। उसको हम कुछ इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपका जुमला सादा है, यानी जुमले में नहीं, लफ्ज नहीं आ रहा। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर, यस आप यस, पिछली वाली लेआउट वापस से दिखाएंगे? ओके, समझ समझ आपने क्या हेलो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है या मुझे आप चाह रहे हैं मैं एक्सप्लेन करूं? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, ऑलराइट। सो वी वर डन टॉकिंग। डन सर। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, गुड 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 गुड। सो थैंक जब यू हम, सो मच। वेलकम, जब हमें कंफर्म हो जाए कि जो टेंस हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और कंफर्म कैसे होगा? सेंटेंस के आखिर में गा, गी और गे। मैंने आपसे कहा था हम सोचते उर्दू में और बोलते अंग्रेजी में।
तो जब हम सोचेंगे उर्दू में उसमें गा गे गी आ रहा होगा जुमले में, तो हम समझ जाएंगे कि उसको फ्यूचर सिंपल के तहत ट्रांसलेट करना है। सो पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शेल। शेल का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में अब अमेरिकन इंग्लिश में खत्म हो चुका है, तो अगर आप शेल ना भी लगाएं तो भी चलेगा, सिर्फ विल लगाएं तो सबके साथ विल आएगा, काम हो जाएगा आपका। विल आ सकता है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, एक चीज और मैंने जो अभी बोल दी वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। shall has been obsoleted and in modern English now we use will with all subjects. obsolete का मतलब है कि बाहर कर देना, खत्म कर देना। तो इसमें लिखा है कि शेल जो है अब अंग्रेजी की दुनिया से निकाल दिया गया। अब हम तमाम सब्जेक्ट्स में विल लगा सकते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाया जा सकता है, लेकिन किताबों में आपको आज भी शेल मिलेगा। किताबों में आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, तो आप स्पीकिंग के अंदर अगर शेल ना यूज करें तो आपकी मर्जी है। सो हाउ वी ट्रांसलेट सब्जेक्ट विल या फिर शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अब्दुल करीम इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई विल राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। यस सर, मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख रहा हूँगा, नहीं 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 लिखूंगा, मैं मुख्तलिफ लिखूंगा टॉपिक्स सर। पे। यस, टॉपिक पे आर्टिकल लिखूंगा सर। सही सही, मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखूंगा। अच्छा, यस सर। गुड गुड गुड। अब्दुल समद, वी विल प्ले यस सर। वी विल प्ले सॉकर ऑन संडे। सॉकर फुटबॉल को कहते हैं, ट्रांसलेट करें। मैं संडे के दिन फुटबॉल खेलूंगा। वेरी गुड, हम लोग संडे के दिन हम फुटबॉल खेलेंगे। वेरी गुड, हम संडे को फुटबॉल खेलेंगे। वेरी गुड। लाइबा गालिब, नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बताएं जी, इसको पहले पढ़ें। वी विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, वसीम विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन मार्च। वसीम मार्च में दु, पूरी दुनिया, वसीम वसीम मार्च में दुनिया का वर्ल्ड टूर करेगा। हाँ, वसीम मार्च के महीने में दुनिया घूमेगा, या दुनिया घूमने जाएगा, या दुनिया का चक्कर लगाएगा, या दुनिया का ट्रेवल करेगा, दुनिया का सफर करेगा। सही रहा, वसीम मार्च में दुनिया का सफर करेगा। ऑलराइट, अगर हम फ्यूचर के किसी जुमले को सवालिया में चेंज करना चाहें, सवालिया में चेंज करना चाहें, या सॉरी, किसी जुमले को अगर इनकारिया में नेगेटिव में चेंज करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे या शेल के बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट विल, विल के बाद नॉट का इजाफा, बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मारिया मुझे बताइएगा इस सेंटेंस की इंग्लिश। आई विल नॉट राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मैं मुख्तलिफ उन्वानात पर आर्टिकल नहीं लिखूंगा। अरे वाह, उन्वानात, इतनी अच्छी उर्दू। नहीं नहीं सर, मेरी इतनी अच्छी नहीं है वैसे। बहुत अच्छे, सर फारस से सीखे। वाह वाह माशाल्लाह। अच्छा जी, मारिया के बाद किनका नाम आ रहा है नीचे? मतीन, माइक ऑन करेंगे। मतीन, वी विल नॉट प्ले सॉकर ऑन दिस संडे, क्या मतलब होगा? हम फुटबॉल खेलने नहीं जाएंगे इस संडे। या हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, जाएंगे, जाएंगे लफ्ज तो यूज ही नहीं हुआ। हम फुटबॉल खेलने नहीं जाएंगे इस संडे। मैं कह रहा हूँ कि जाएंगे आपको कहाँ पे नजर आ रहा है मतीन? जाएंगे कहाँ नजर आ रहा है? मैंने तो लिखा है कि वी विल नॉट प्ले सॉकर ऑन दिस संडे। सर सॉरी, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे इस संडे। वेरी गुड, हम इस संडे फुटबॉल नहीं खेलेंगे। गुड। इनके बाद जनाबे वाला कौन है? नादिया आ रही है जी, नादिया मोहतरमा। नादिया, आप माइक ऑन करें।
अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मेरा सेंटेंस है I will not tolerate this insult. I will not I will not tolerate this insult. मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करूंगी। वेरी गुड। मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करूंगा या करूंगी। यस सर। बहुत अच्छे। यस सर। देखा तुमने इंसल्ट को उर्दू में इंसल्ट ही बोल दिया। आपको मारिया से क्लासेस लेनी चाहिए। उन्वान, उन्वानात। मैं तो उसको हैवानात पढ़ने वाला था। अच्छा जी, आप हम आएंगे नेक्स्ट में। किसका नंबर है? निदा, निदा वसीम। माइक ऑन करेंगे निदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। निदा, आपके लिए सेंटेंस है कि she will not cook your favorite dish. वो मेरी पसंदीदा डिश नहीं पकाएगी। वेरी गुड। वो मेरी पसंदीदा डिश नहीं पकाएगी। वेरी गुड, जबरदस्त। इसके बाद है जी उष्णा, सिर्फ उष्णा। यस सर। आपसे सेंटेंस है we will not select the wait a second, we will not select the people with source. या source की जगह आप recommendation लगा सकते हैं। we will not select the people with recommendation. हम हम रेकमेंडेड लोगों को, recommended का मतलब होता है सिफारशी, सिफारशी। हम सिफारशी लोगों को मुंतखब नहीं करेंगे। वेरी गुड, मुंतखब। वाह, मुंतखब। खे वाह, बहुत अच्छे। ये फास्ट से पढ़ने वाले मुझे नजर आ रहे हैं। मुंतखब, गाड़ी उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आपने बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया, बेहतरीन उष्णा। रिमशा फारूक प्लीज माइक ऑन करेंगी। जी सर। आपसे सेंटेंस होगा कि they will not swindle you. They will not swindle you. swindle का मतलब होता है ठगा लेना ना, जैसे अक्सर दुकानदार या दोस्त यार हमें ठगा लेते हैं। लाभ उस्ता के पैसे ठगा लेना, ठग लेना, ठग लेना। They will not swindle you, swindle you. वो लोग तुम्हें मतलब ठगेंगे नहीं। वेरी गुड। वो तुम्हें नहीं ठगेंगे, वो लोग तुम्हें नहीं ठगाएंगे या नहीं ठगेंगे। बेहतरीन। अच्छा जी, उसके बाद है उष्णा सहीद। जी सर। They will instigate you. They will instigate you. Let me write the word instigate. सर इंस्टिगेट का मीनिंग क्या है? मतलब भड़काना। Very good, माशाल्लाह। वो तुम्हें नहीं भड़काएंगे। ये लिखा है मैंने instigate, सही है। आप लोग देख सकते हैं instigate लिखा हुआ? क्या आप लोग को instigate लिखा हुआ नजर आ रहा है? मैंने अभी लिखा जो। Can you see that? Yes sir. Yes sir. Alright, instigate का मतलब होता है भड़काना। जैसे हम किसी को भड़का देते हैं ना, मतलब हम किसी को प्रोवोक करते हैं कि वो मतलब गुस्से में आके कोई एक्शन ले, हम उसको मतलब भड़का रहे होते हैं। अबे तेरे को ऐसा बोला, मेरे को बोला होता तो मैं ये कर देता हूँ, वो वाला। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल इंस्टिगेट। तो बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया बेटा उसने, सही, जबरदस्त। जी सर, जज़ाकल्लाह। ऑलराइट, थैंक यू। एंड जोया, जोया खान। जी सर। I will not eliminate you. I will not eliminate you. मैं आपको एलिमिनेट नहीं करूंगी। Eliminate का मतलब क्या होता है ये भी तो बताएं। निकालना।
निकालना। निकाल देना, खारिज कर देना। जी सर। हम आपको नहीं निकालेंगे या हम आपको प्रोग्राम से खारिज नहीं करेंगे। जबरदस्त, गुड 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 गुड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। All right, so when we talk about the interrogative sentences, जब हमें एक जुमला सवालिया बनाना हो, एक ऐसा जुमला सवाल में चेंज करना हो जिस जुमले में गा गे गी तो आ रहा हो, लेकिन लेकिन गा गे गी से पहले जुमले के शुरू में लफ्ज क्या आ रहा हो। क्या? क्या तुम वहां जाओगे? क्या तुम खाना खाओगे? क्या तुम कल क्लास अटेंड करोगे? क्या तुम प्रेजेंटेशन परफॉर्म करोगे? क्या तुम इस मुकाबले में हिस्सा लोगे? यानी जुमले के आखिर में तो गा गे गी आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि द टेंस इज फ्यूचर, बट सेंटेंस के स्टार्ट में लफ्ज क्या आ रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस है तो फ्यूचर का बट सवालिया है, जिसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो ऐसे जुमलों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देखें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको हम ट्रांसलेट करने के लिए जुमले के स्टार्ट में विल ले आएंगे, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन द क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, will I write articles on different topics? क्या मैं मुख्तलिफ उन्वानात पे आर्टिकल्स लिखूंगा? उन्वानात, उन्वानात। All right. Will we play soccer on this Sunday? क्या हम इस इतवार को फुटबॉल खेलेंगे? Will Wasim travel around the world in March? क्या वसीम मार्च में दुनिया भर का सफर करेगा? अब इंटरोगेटिव सवाल बनाना बहुत आसान है, सिर्फ आपने सेंटेंस के स्टार्ट में विल लगा देना है। मैं एक एक करके आप लोगों से पूछता हूँ, देखता हूँ आप लोग सही जवाब सही बनाते हैं नहीं बनाते। ओके, अब्दुल करीम शाह आपसे नंबर 1। यस सर। क्या तुम गाड़ी खुद चलाओगे? विल यू विल यू ड्राइव कार? योरसेल्फ, खुद को कहेंगे योरसेल्फ, जो एंड में आ जाएगा। सही। यस सर। विल यू ड्राइव कार योरसेल्फ? क्या तुम गाड़ी खुद चलाओगे? बेहतरीन, जबरदस्त। अब्दुल समद, जी सर। क्या वो मेरा होमवर्क करके देगी या क्या वो मेरा होमवर्क करेगी? हेलो आपको मेरी आवाज लगता है एक दिन बाद आएगी। सर, वापस से रिपीट कीजिएगा, आवाज ही आपकी इतनी अटक अटक के आ रही है। हाय हाय, इंटरनेट तब्दील कर लो गरीबों। मैंने कहा क्या वो मेरा होमवर्क करेगी? Will क्या वो मेरा he होमवर्क complete करेगी? my Will she complete my homework? वेरी गुड वेरी गुड। विल शी कंप्लीट माय होमवर्क? जबरदस्त। हफ्सा शकील, आपसे सवाल है। Thank you so much. हफ्सा, आर यू देयर? यस सर। क्या पीटीआई इस साल इलेक्शन जीतेगी? Will PTI win election this year? वेरी गुड। विल पीटीआई विन द इलेक्शन दिस ईयर? क्या पीटीआई इस साल इलेक्शन जीतेगी? बहुत अच्छे, जबरदस्त। सर ये तो मेरी पसंद का बता दिया आपने। मेरी भी। लाइबा गालिब, लाइबा गालिब। अच्छा लाइबा गालिब, एक मिनट रुके, मैं उष्णा सईद से एक जुमला पूछना चाहता हूँ। उष्णा सईद। ओके सर। जी सर। उष्णा सईद, आपसे सेंटेंस है, क्या ये पेट्रोल हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा? मतलब हम एक टैंकी में पेट्रोल देख रहे हैं जो हमें थोड़ा लग रहा है ना, फिर हम उसको देख के वो अक्सर बोलते हैं क्या ये हमें फलानी जगह पहुंचा देगा। तो मेरा सेंटेंस है, क्या ये पेट्रोल
हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। will the petrol Will this will this petrol drop us to the destination? drop सही नहीं लग रहा है, get लगाओ। Get us to the destination. Will this petrol get us to our destination? Will To this our petrol get us to our destination? क्या ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा? जी सही है। लाइबा अब आप आए। लाइबा, क्या आप ये सूट अपनी सिस्टर की शादी में पहनेंगी? Will you wear this dress on your sister's wedding? Will you wear this suit or this dress on your sister's wedding? बिल्कुल सही। अच्छा जी, लाइबा के बाद नीचे कौन है? मारिया, आप आ जाएं। जी सर। क्या आप मेरी गलतियां दुरुस्त करेंगे? क्या आप will you correct my mistake? Very good, very good. Will you correct my mistakes? मतीन आ जाए, मतीन शेर। क्या तुम अपनी गलती रियलाइज करोगे या क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा? Will you realize your mistake? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। नादिया इमरान। यस सर। क्या आज रात पानी आएगा? सर बारिश होगी तो पानी आएगा। तो सब ज्यादा बारिश होगी तो फिर ज्यादा पानी आएगा। फिर ज्यादा पानी। विल सर आप रिपीट करें। जैसे अक्सर जो लोग हैं ना, जिन इलाकों में पानी नहीं आता, तो वो ऐसे पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से ये सवाल, आज रात को पानी आएगा? तो हम पूछ रहे हैं क्या आज रात को पानी आएगा? विल वाटर कम इन द नाइट? एट द नाइट? टुनाइट। Will water come tonight? क्या आज रात पानी आएगा? बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद है जी निदा वसीम। जी सर। क्या तुम हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरोगे? बोलना नहीं, मेरे से मुश्किल पूछ लिया सर आपने। नहीं सर, वो उम्मीद। मुश्किल इसी को तो कहते हैं, उम्मीद पे पूरा उतरना। चलें सर पहले। 2 मिनट। हाँ, पहले तो मैं ये चैलेंज नहीं देता है, तुम लोग कर भी लोग सियाने लोगों को। कोई और ट्राई करे, कोई ये जुमले को ट्राई कर सकता है जिसको लगता है कि मैं बिल्कुल सही बना लूंगी या बना लूंगा। क्या सर रिपीट करें। क्या तुम हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरोगे? सर जी जी, नक्शा बोले। ये लिख सकते हैं कि हम विल यू फुलफिल माय एक्सपेक्टेशंस। आप करीब करीब हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर अंग्रेज बोलेगा तो वो ये नहीं बोलेगा। कोई और ट्राई करे। ये ना हम लोग सर स्टैंड यूज कर सकते हैं, जैसे विल यू स्टैंड ऑन आवर एक्सपेक्टेशंस। ये इडियोमैटिक वे है, ये भी किसी हद तक ठीक है जी। लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है। विल यू कम अप ऑन माय एक्सपेक्टेशंस या विल यू मीट माय एक्सपेक्टेशंस? अगर अंग्रेज बोलेगा तो यही बोलेगा कि विल यू मीट आवर एक्सपेक्टेशंस और विल यू कम सर अप। मीट क्यों बोलेंगे? आपने देखा होगा ना, हम अक्सर कहते हैं कि भाई आई एम सॉरी, आप हमारी रिक्वायरमेंट से मीट नहीं करते इसलिए हम आपको नहीं रख रहे। मीट रिक्वायरमेंट से मीट करना, तो उसका मतलब होता है मैच करना, उससे उस पे पूरा उतरना। तो हम ये कह सकते हैं कि यू डू नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, यू डू नॉट विल ही मीट आवर एक्सपेक्टेशंस? क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन से मीट कर लेगा, मिल लेगा, मैच कर लेगा? ये एक तरीका ये है। दूसरा है कि विल ही कम अप विद आवर एक्सपेक्टेशंस या विल ही कम अप ऑन आवर एक्सपेक्टेशंस? क्या वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? ऑलराइट, द नेक्स्ट इज मैं आप नादिया, सॉरी निदा, मैं आपसे कोई दूसरा सेंटेंस पूछ रहा हूँ, आपकी ट्रांसलेट नहीं कर पाई। जी सर। क्या आज बारिश होगी? Will the
Will the rain tonight? नहीं 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 नहीं, आप विल के बाद इट लगाएं, फिर से ट्राई करें, विल के बाद इट Will लगाएं। it rain tonight? वेरी गुड। विल इट रेन टुनाइट, क्या आज बारिश होगी? उष्णा, सिर्फ उष्णा। Yes, sir. क्या तुम इंटरव्यू में घबराओगे? Will you nervous interview? विल यू बी नर्वस या विल यू फील नर्वस? Okay. विल यू Will you फील, feel nervous? ठीक है, Nervous interview? वेरी गुड। विल यू फील नर्वस इन इंटरव्यू? रिमशा फारूक, आपसे है सेंटेंस। जी सर। क्या तुम बुराई का खात्मा करोगे? Will you eradicate the evil? evil? Will you eradicate the evil from society? ठीक है, सोसाइटी भी लगा देते हैं। गुड गुड, Okay, sir. बहुत अच्छे बहुत अच्छे उष्णा। अच्छा उष्णा सईद, जी। क्या तुम उसका हर्जाना भरोगे, यानी कंपनसेट करना, क्या तुम उसका हर्जाना भरोगे? कंपनसेट। सर हर्जाना का आपने कंपनसेट बताया। हम हाँ, हर्जाना भरने को कहते हैं कंपनसेट करना। जैसे मैंने आपका नुकसान कर दिया तो मैंने अब आपको कोई और चीज देकर उसका हर्जाना भर दिया ना। जी। विल यू कंपनसेट हर लॉस कह सकते हैं। अच्छा, विल यू कंपनसेट loss. हर लॉस। हाँ, विल यू कंपनसेट हर लॉस, क्या आप उसके नुकसान का हर्जाना भरेंगे? भरपाई करना, हर्जाना भरना। जोया खान, जी। Sir. क्या पाकिस्तान मैच जीत जाएगा? Will Pakistan win match? Win the match? Win the match. Will Pakistan win the match? मारिया रहमान पता नहीं कहाँ चली गई, आ नहीं पा रही है, ज्वाइन कर रही हैं, शी इज ट्राइंग। आलिया कैसी हैं आप? ठीक हैं आलिया खान? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। आलिया खान मुझे बताएं, इस जुमले को ट्रांसलेट करके बताएं, क्या तब्दीली आएगी? क्या तब्दीली आएगी? एक मिनट। सर आई डोंट नो। ओके कोई बात नहीं। कौन ट्रांसलेट करेगा इसे? सर मैं करूं? जी जी करें आप। पता नहीं सर सही है कि गलत है, लेकिन will changings occur? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा करीब करीब है, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। कोई और ट्राई करे? Will sir, will it come up change? नहीं 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 नहीं, अब्दुल करीम बताएगा। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्या क्या तब्दीली आएगी? बताओ क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ के कहाँ चले गए? सर्च तो नहीं सर कर रहे? बताइए ना, आप रिपीट ही नहीं कर रहे। अरे मैंने रिपीट किया मेरे दोस्त, तुम्हारा नेट बहुत स्लो है। मैंने कहा कि क्या तब्दीली आएगी। सर बहुत तब्दीली आ गई, अब आप बता दें। अरे बहुत इजी है, विल द चेंज कम, बहुत सिंपल है। विल द चेंज कम, क्या तब्दीली आएगी, बहुत सिंपल था। आई डोंट नो व्हाई। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आपके पास भी इंशाल्लाह कल तक आएगी हमारी आवाज। अभी आ रही है? जी जी। बड़ी बात है, आप बहुत लेट लेट आवाज आ रही है हमारे पास। सर बताऊं? नहीं बता दिया मैंने, बता दिया, सबने सुन लिया। अच्छा बता दिया। मैंने कहा ना आपका ओके। साबित बहुत स्लो है। बस सर ये आज रात तक का प्रॉब्लम है, बंदे को सेट कर दिया, वो नेट भी सेट कर देगा। बंदे को कैसे सेट किया मुझे बताना बाद में, सही है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। सही सही सही। अच्छा इस जुमले को बनाएगा एक जुमला,
सबर करें। Sir, जी जी आलिया। sir, ये जो थर्ड वाला है, will Wasim travel around the world in March? I think इनमें in March नहीं आएगा. क्या आएगा Will बेटे? Wasim travel around the world? नहीं नहीं, इन मार्च नहीं, ये जुमला बेटे सही है, इसकी ट्रांसलेट करनी थी, उर्दू पूछना था। हम आज फ्यूचर सिंपल पढ़ा रहे, ये इंटेरोगेटिव है। अच्छा हमने पहले इसका अफर्मेटिव सर, पढ़ाया, मिस फिर कर इसका दी नेगेटिव। मैंने क्लास कोई ही बात सर, नहीं, आप इसका रिकॉर्डिंग, लाइट इसकी चली गई रिकॉर्डिंग थी। देख लीजिए। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, हम जी इसको ठीक, भी अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा, कोई इश्यू नहीं है। ओके ओके सर। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया, दोबारा ज्वाइन करिए।